सभी दोस्तों को नमस्कार। सीटेट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं ईवीएस के, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, उसको देख लीजिए। बाकी अगली सीरीज़ की अगली वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, चांग थांग से सवाल बनते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। यह पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊँचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ खड़े हो और 5000 मीटर ऊपर जाओ, आप इतने ऊपर ये लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चांगथांग जो है ये यहाँ पर स्थित एक जगह है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तिब्बत के पश्चिम दिशा में। आपको पता है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पश्चिम और उत्तरी, तो इसके बीच में कहीं भी पड़े उसको पश्चिम उत्तरी बोला जाता है, उत्तर पश्चिम बोला जाता है। तो पश्चिम और उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलेगा तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यहाँ पर कोई पठार है जहाँ पर 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर स्थित है क्या, चांगथांग। आप देखिए यहाँ पर भी एक चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी 5000 लोगों की है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते हैं। कहने का मतलब है चांगथांग जो है यहाँ से 5000 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक नाम है चांगपा। चांगपा जनजाति जो है यहीं पर रहती है, निवास करती है, अपनी बकरियों के साथ घूमती फिरती रहती है। ठीक है, जैसे शहरों में लोग किसके साथ घूमते फिरते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन वहाँ पर लोग बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये बार बार प्रश्न बनता है, रेबो और लेखा क्या है। तो चांगपा जनजाति जो है 5000 मीटर ऊपर रहती है, मतलब कि 5 किलोमीटर ऊपर रहती है। चांगपा एक नाम की प्रजाति है जो कि यहाँ पर निवास करती है। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। टेंट कैसा है वो देख लीजिए, ये है आपका रेबो। ठीक है, ये एक टेंट है, ठीक है, जिसमें ये लोग रहते हैं, इसको याद रखेंगे। ये टेंट जो ऐसा होता है, ये टेंट आप जानते हैं जैसे शादी ब्याह में टेंट लगता है, उस तरीके का टेंट नहीं होता है। शादी ब्याह में जो टेंट लगता है वो ऊपर से ही लगता है और अगल बगल में हवा पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हवा पास नहीं हो सकता क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर पत्थर रखा गया है। ठीक है, ये हवा तेज़ हवाओं से उड़ेगा भी नहीं, तो सारी फैसिलिटी रखी जाती है ताकि हवा अंदर न जा पाए। ठीक है, तो ये है रेबो जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कपड़े का बनाया जाता है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, 5000 लोग रहते हैं यार। ठीक है, तो 5000 लोग तो बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी ना है, कम लोग हैं। तो चांगपा की भाषा में जो है चांगथांग का मतलब क्या होता है, तो ये चांगथांग जो इससे पूछा जाता है इसका मतलब होता है जहाँ पर कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। रेबो के पास एक ऐसी जगह जहाँ भेड़ों और बकरियों को रखते हैं, क्योंकि ये देखो भेड़ और बकरियों के साथ घूमते हैं तो अपने लिए तो ठिकाना बना लिया। अब इनकी भेड़ बकरियाँ कहाँ रहेंगी, समस्या तो इस बात की है। तो इसके लिए भी व्यवस्था करते हैं ये लोग, और इसके लिए क्या व्यवस्था है वो भी देख लीजिए। तो इसके लिए ये व्यवस्था है, ये है भैया लेखा। ठीक है, तो ये कैसे लेखा बनाया कैसे जाता है, पत्थरों जो होते हैं ना, पत्थर का ये बनाया जाता है। और पत्थर कैसे बनाया जाता है, जैसे कि पत्थरों को पूरी तरीके से घेर दिया जाता है। ये देखिए, ये आपने देख लिया रेबो। रेबो अपने आसपास ही ये क्या बनाते हैं, लेखा। तो यहाँ पर ये पत्थरों को पूरा घेर दिया जाएगा गोलाकार तरीके से, और इसके अंदर चली जाएंगी कौन, भेड़ और बकरियाँ। और भेड़ बकरियाँ बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, और यहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगी। तो इसलिए ये लेखा इसको कहा जाता है। और ये बार बार प्रश्न बनता है कि जो भेड़ बकरियों को रखते हैं उन जगह को रेबो बोलते हैं कि लेखा बोलते हैं। तो जहाँ पर वो रहते हैं उसको रेबो बोलते हैं। ठीक है, राज जो है रेबो में रहता है, इस तरीके से याद कर लो। ये कन्फ्यूजिंग है यार, रेबो और लेखा कन्फ्यूजिंग है। तो राज कहाँ रहता है, राज एक इंसान का नाम है, वो कहाँ रहता है, रेबो में रहता है। लेखा, ठीक है ना, लेखा अब क्या हो गया, बाकी जो बचा वही है जहाँ पर भेड़ बकरियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया कि भेड़ बकरियाँ कहाँ रहती हैं, यहाँ पर रहती हैं। लेखा की दीवारें जो हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, तो लेखा की दीवारें जो हैं पत्थरों की बनी होती हैं। यह जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाते हैं, और औरतें और छोटी बच्चियाँ जो हैं जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं, आकर फिर गिनती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। हम लोगों ने थोड़े से समय में बहुत सारी चीज़ें देख ली कि यहाँ पर विशेष चिन्ह होता है, जैसे कि कोई भी जानवर है उस पर एक विशेष चिन्ह लगा दिया जाता है, और उस चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है कि ये जो हमारी बकरी है, जैसे कि गायब ना हो जाए, तो विशेष चिन्ह लगाया जाता है। अपना अपना पड़ोसी का जिसका भी होगा तो अपना अपना पहचानने के लिए चिन्ह लगा दिया जाता है। और औरतें और छोटी बच्चियाँ, तो औरतों और छोटी बच्चियों का काम क्या है कि जानवरों को गिने। ठीक है, तो समझ लो वहाँ पर भी एजुकेशन है, वहाँ पर भी चीज़ों को गिना जाता है। ठीक है ना, तो जानवरों को गिना जाता है और फिर चराने के लिए ले जाते हैं, फिर आकर के गिनते हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं हो गया। तो ये कुछ थी चांगपा की
कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन जो सीटेट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता देता हूँ। 5000 किलोमीटर ऊपर रेवो बोला जाता है, लेखा बोला जाता है, हर जानवरों को गिन करके चराने ले जाते हैं। और भेड़ बकरियाँ, अब इन्हीं भेड़ बकरियों से रिलेटेड पश्मीना शॉल से भी सवाल बनता है। पश्मीना शॉल से भी यहाँ पर सवाल बनता है। ऑलमोस्ट पश्मीना शॉल किन से जुड़ा हुआ है, इन्हीं भेड़ बकरियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट हम इन चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में पश्मीना शॉल के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। चैनल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएंगे। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।